हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज फ्राइडे है, इस वीक का लास्ट दिन है, 8 मार्च है। हम करने जा रहे हैं गोल्ड का डेली का एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहली बात तो एक ये है कि आज के दिन काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर उसकी तरफ चलेंगे तो आज एनएफबी भी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है आपके लिए ट्रेड करने के लिए। तो आज के दिन ट्रेड करिएगा तो बड़ी ही एहतियात के साथ कीजिएगा। देखिए, एनएफपी के साथ साथ दो न्यूज़ और भी हैं। ये तीन न्यूज हैं आज कंटिन्यू। आज के दिन गोल्ड को कुछ न्यूज पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव लाई जा सकती हैं, ताकि गोल्ड को दोनों की तरफ मूव कराया जा सके। गोल्ड को अप भी मूव कराया जा सकता है और गोल्ड को डाउन भी मूव कराया जा सकता है। वजह यही है कि इसीलिए लगातार कंटिन्यू तीन न्यूज आपको इस फ्राइडे के दिन मिल रही है। तो आज के दिन हम कहां से ट्रेड करें बेहतर, ताकि हम लॉस में जाएं, देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें कहां से और क्या मूव मिल सकता है। डे वन का चार्ट है दोस्तों। डे वन के चार्ट में एक चीज खुली तौर से मैं आपको शुरू से बताता चला आ रहा हूं कि इस डे वन के चार्ट में जितने भी बायर यहां से बैठे थे, उन्होंने इसको अपसाइड मूव कराया है। कोई भी कैंडल आप देखिए बिक के नीचे क्लोज नहीं हो रही है। कहने का मतलब यह है कि इसकी बिक यहाँ लगी तो ये क्लोजिंग इसके बिक में यहाँ तक पहुंच गई। इसकी बिक यहाँ है तो इसके बिक के ऊपर अप साइड, ये इसकी बिक यहाँ तो इसके ऊपर, यानी कि जो भी कैंडल अप साइड में शिफ्ट हो रही है वो बिक के ऊपर हो रही है। इसका मतलब यह है कि अभी बायर प्रेशर कम नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज तो ये नोट कर लीजिए। दूसरी चीज एक ये है कि रिट्रेसमेंट कैंडल डे वन की बिल्कुल नहीं दे रही है, बहुत कम दे रही है, 30%, बहुत ज्यादा तो 40%, इससे ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं दे रही है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि जो भी वायर यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने इसको बाय किया है, वो एग्जिट नहीं हो रहे हैं और सेलर का अता पता नहीं है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। तो सेल से आज के दिन थोड़ा सा परहेज करिएगा। सेल अगर करनी है तो सिर्फ स्कैल्प करिएगा, जोन टू जोन करिएगा। कहां से करेंगे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आज के दिन डे वन क्या कह रहा है? आज के दिन डे वन ये कह रहा है कि जो डे वन की जो कैंडल है उसका वो रीटेस्ट कर रहा है और लगभग उसने रीटेस्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब और डाउन साइड मूव करेगा गोल्ड। तो अब आपको ट्रेड कहां से बेहतर करनी है और क्या करना है? सबसे पहले डे वन की कैंडल की तो बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम इंट्राडे करेंगे, डेली का एनालिसिस है। और आज आपको दिन में क्या ट्रेड मिल सकती है इस पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम H4 के चार्ट की तरफ। H4 के चार्ट में आप एक चीज नोट करिए, मैंने आपको कल की अपनी एनालिसिस में बताया था और एक जोन मैंने लगा के दिया था, ब्रेक जोन। इस जोन में मैंने आपको बताया था कि जब तक इस जोन को ब्रेक ना करे अप साइड में, तब तक आप बाय में ना बैठिएगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट बिल्कुल गोल्ड दे नहीं रहा था। अगर आपने इसको नोट किया होगा, और जैसे ही इसको अप साइड ने, इस कैंडल ने अप साइड में ब्रेक किया, आप यहां से बाय में बैठे होंगे तो आपने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अच्छा, अब देखिए, सबसे खास चीज समझने वाली इसमें यह है H4 में, जो मैंने आपको ये जोन लगा करके दिया है, ये इस जोन में नोट करने वाली सबसे खास बात एक ये है दोस्तों, एक मिनट दीजिएगा। इसमें सबसे खास बात नोट करने वाली ये है कि इसी जोन से कंटिन्यू लगातार गोल्ड रिजेक्ट हो रहा है। आप देखिए H4 की कैंडल, उसके बाद ये बनी, इस जोन से ही रिजेक्ट हुई, ये बनी, इस जोन से ही रिजेक्ट हुई। ये कैंडल देखिए इसके अपसाइड से ही, और दूसरी जो कैंडल बनी है ये भी इसके जोन से ही रिजेक्ट हो रही है। आज के दिन H4 पर ध्यान रखिएगा बहुत एहतियात के साथ, कि जब तक मार्केट अपने इस 2164 के एरिया को अप साइड में क्लोज ना कर दे H4, तब तक आप इसको बुलिश ना समझिएगा, क्योंकि आज काफी हाई इंपैक्ट न्यूज है। तो गोल्ड को नीचे डाउन साइड भी मूव कराया जा सकता है। तो ये H4 की कहानी थी। अब चलते हैं हम लोग H1 की तरफ। H1 में हम देखते हैं कि हमको कहां से बेहतर और समझ में आएगा कि हम बेहतर अच्छी ट्रेड कहां से ले सकते हैं। जो चीज मैंने आपको H4 में बताई है वही चीज यहां पर भी समझ में आ रही है कि इस एरिया से ही कंटिन्यू लगातार H1 भी इसी एरिया से रिजेक्शन दे रहा है। अगर H1 आज की डेट में इस
जोन से, और वो ये एरिया है आपका 2151। अगर H1 आज की डेट में 2151 के डाउन साइड अगर क्लोज कर देता है, जो हमारा जोन ये दिया हुआ है, तो फिर मार्केट आप समझिएगा, फिर मार्केट आपको दिखाई देगी इस जोन में, जो कि हमारा एक वाई जोन है, जो 2128 का एरिया है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, और जोन टू जोन ट्रेड ही आपको करनी है। अब देखिए 2158 पर इस समय मार्केट है 2158 पर, और जो मैंने आपको जोन लगा के दिया है, देखिए मार्केट यहां तक आई और उसके बाद में इसी एरिया से दोबारा अपसाइड में रिजेक्ट हो गई। तो इस जोन को बड़ा विशेष ध्यान रखिए, अपने यहाँ आप मार्क कर लीजिए इसको, ताकि आप एक बेहतर और अच्छी ट्रेड ले सकें। इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ स्कैल्प करना है आपको सेल का। सेल में आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अभी बैठना है, जब तक कोई आपको इंडिकेशन नहीं मिल जाता। इंडिकेशन का मतलब है कि जब तक H4 इनगल्फ नहीं क्रिएट कर देता। सेल करना है आपको तो स्कैल्प करिए 2172 2178 के एरिया से। बाय करनी है तो ये आप जोन है 2128 2124 का एरिया, यहाँ से आप बाय में बैठ सकते हैं। आपको एक बेहतरीन बाय मिलेगी जो कि आपका 2116 और 2111 के एरिया में है। आपको और अच्छी और स्ट्रॉन्ग अगर बाय आपको चाहिए है तो आज के दिन 2081 और 2088 के एरिया में बाय में सर्च करिएगा। बाकी आप आज के दिन जितना प्रॉफिट में आए तुरंत उसको आप 50% बुक करके ब्रेक इवन करिए। यही एक तरीका होता है लॉस से बचने का और एनएफपी पे या फिर बड़ी न्यूज पर ट्रेड करने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके आज का एनालिसिस बिल्कुल समझ में आया होगा। मैंने आपको जोन के भी बारे में बताया, रिजेक्शन के भी बारे में बताया, कहां पर अपसाइड क्लोज करें उसके बाद आप बाय में बैठिए वो भी मैंने आपको बताया। सिर्फ इसी तरह से आज के दिन आप ट्रेड करिएगा ताकि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल में रहें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।